और अब वक्त हो गया है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे नए शो दिल्ली डायलॉग का। आज आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में। मौजूद है हमारे संवाददाता रवि मिश्रा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और देखिए आज दिल्ली डायलॉग का कारवां पहुंचा है मंगोलपुरी। तालियां जरा एक बार फिर से बजनी चाहिए, मुझे सुनाई नहीं दी आपकी तालियां। मंगोलपुरी की जनता का जोश आप देखिए, क्योंकि दिल्ली डायलॉग है। दिल्ली डायलॉग का मतलब क्या? दिल्ली डायलॉग का मतलब दिल्ली के लोगों की बातें, दिल्ली के लोगों के मुद्दे, दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े जितने भी जुमले हैं उस पर हम पब्लिक की राय आज लेने वाले हैं मंगोलपुरी में। देखिए जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, इस सर्दी में दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। कौन जीतेगा? क्या झाड़ू चलेगी या कमल खिलेगा या हाथ का जादू चलेगा? दिल्ली की जनता, मंगोलपुरी की जनता से ही सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले तो बात यही कि दिल्ली में इस बार पूर्वांचलियों से लेकर, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी से लेकर, फ्री की रेवड़ी से लेकर और सारे मुद्दे जितने हैं, जाटों के आरक्षण के मुद्दे, ये सब कुछ दिल्ली में घुसता जा रहा है। क्या ये दिल्ली का मुद्दा है या दिल्ली का मुद्दा कहीं गायब हो गया है चुनाव से? दिल्ली का मुद्दा तो बिल्कुल ही गायब हो गया। जब से केजरीवाल जी आए हैं क्राइम ही बढ़ गया। हमारी मंगोलपुरी में तो इतना ज़्यादा क्राइम हो गया है कि लोग बाग ऐसे छुरी चला रहे हैं जैसे गाजर मूली काट रहे हो। हर ब्लॉक में एक आधा। वो तो कहते हैं दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस किसकी है? दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार की है, हम नहीं जिम्मेदार हैं। नहीं, वो केंद्र सरकार की थोड़ी है, केजरीवाल के साथ भी तो पुलिस लगी क्या है। कहेंगे आप? जी, मैं पहले आम आदमी पार्टी में था। मैंने अभी आम आदमी पार्टी छोड़ी है। हमारा छोड़ने का कारण ये था कि अब कहाँ चले गए? अब हम बीजेपी ज्वाइन किए हमने। अच्छा, झाड़ू छोड़ के कमल थाम लिया, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इतना अच्छा काम तो दिल्ली में हुआ। मैं उसी काम पे उसी पे मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने पहले अनाउंसमेंट किया कि हर महिलाओं को एमपी इलेक्शन से पहले कि 1000 रुपये दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। उन्होंने फिर उस एक अच्छा, अभी बात आप कर रहे हैं ना केजरीवाल की। देखिए केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं और फिर वापस आते हैं। क्या वो बोलेंगे उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो पैसे बांटे गए उससे लोगों में बहुत असंतोष है। ऊपर से इनकी पार्टी ने भेजे 10-10 हजार रुपए। इनके नेताओं को लग रहा है कि वो जीत तो रहे नहीं है, तो इस चुनाव में पैसे ही कमा लो। तो इनके नेताओं ने 9-9 हजार रुपए रख लिए और जनता को 1000-1000 रुपए बांट दिए, और वो भी इन्होंने सबको नहीं दिए। जैसे जैसे जनता को ये पता चल रहा है कि इनके नेता 9-9 हजार रुपए खा गए, इस बात का जनता में भारी रोष है कि इनके नेता जनता के नाम पे आए हुए पैसे खा गए। और जहां इनके नेता जा रहे हैं, जनता इनसे पूछ रही है पहले हमारे पैसे रख, उसके बाद अपनी बात शुरू करियो। जिन इलाकों में इनके नेताओं ने पैसे नहीं बांटे, उनके अंदर रोष है कि हमारा पैसा कहाँ गया सारा। तो इनके नेताओं ने पैसे रख लिए। इनकी पार्टी ने कंबल बांटने को भेजे, एक कॉलोनी में कंबल बांटे, बगल वाली कॉलोनी में नहीं बांटे। तो बगल वाली कॉलोनी वाले पूछ रहे हैं भाई इस कॉलोनी में बांटे, हमारे कंबल कहाँ गए। चादरें बांटी, इस कॉलोनी में बांटी, बगल वाली कॉलोनी में नहीं बांटी। तो उस वाले लोग भी बड़े वो हैं कि हमारी चादरें कहाँ गई। साड़ियां ऊपर से पार्टी ने तो भेजी सारे इलाके में साड़ी बांटने के लिए, एक कॉलोनी में बांट दी, बाकियों में नहीं बांटी, बाकी खा गए। इनकी पार्टी ने जूते भेजे, इन्होंने 3 या 4 कॉलोनी में बांटे, बाकियों में बांटे नहीं। जूते भी खा गए ये लोगों के, जैकेट भी खा गए ये लोगों के, सबको नहीं दिए। तो अब इनके नेता जहां जा रहे हैं वह जनता पूछ रही है कि हमारे नाम के आए हुए पैसे कहाँ हैं, हमारे नाम के आए हुए जूते कहाँ हैं, हमारे नाम के आए हुए जैकेट कहाँ हैं, साड़ी कहाँ है, कंबल कहाँ है, चादरें कहाँ हैं। तो जनता अब इनके दफ्तरों में जा रही है और लड़ रही है इनसे, इनके नेताओं से। जनता तो जो दफ्तर में चला जाता है उसका मुंह चुप कराने के लिए उसको तो दे देते हैं। अब पता चला 1-2 दिन से इन्होंने सोने की चैन बांटनी चालू करी है। एक आध कॉलोनियों में ही बटी है सोने की चैन, और धीरे धीरे बात फैल रही है कि सोने की चैन बट रही है, सोने की चैन। वो भी इनके नेता खा गए, वो भी नहीं बांटी इन्होंने, सबकी चैन खा गए इनके नेता।
तो इनके नेता बताएं कि सारा पैसा, जैकेट, जूते, कंबल, साड़ी, सोने की चेन, ये कहां गई? जनता में क्यों नहीं बंटी? तो ये इनके नेताओं से जनता पूछ रही है। जो ऑफिस चला जाता है उन और लड़ता है, उनको दे देते हैं। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। हमारा वोट बहुत कीमती है, हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है। वोट किसी हालत में मत बिकने देना। मेरी जनता से अपील है, मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी को वोट दो, मेरी जनता से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत देना। ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। इनको जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो, वोट मत देना इनको। दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। इन पैसे वालों को, इन बेईमानों को बता दो इस बार, इन गुंडों को बता दो इस बार कि दिल्ली के लोग बिकाऊ नहीं है और दिल्ली के लोगों का वोट बिकाऊ नहीं है। इन लोगों को अहंकार हो गया कि ये देश को खरीद सकते हैं। इन लोगों को दिखा दो इस बार कि भारत का जनतंत्र बिकाऊ नहीं है, भारत बिकाऊ नहीं है, भारत को खरीदने वाला अभी इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बदलना है। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। सत्ता में आओ, बेईमानी से पैसा कमाओ और फिर वोट खरीद लो, और वोट खरीद के फिर चुनाव जीत जाओ। इस सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है हम सब लोगों को मिलके। और दिल्ली की जनता इस बार पूरे देश को एक मिसाल पेश करेगी। दिल्ली शरीफों का शहर है, दिल्ली अच्छे लोगों का शहर है, दिल्ली सभ्य लोगों का शहर है। इन लोगों को लगता है दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, दिखा दो इस बार कि आप बिकाऊ नहीं हो। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर मेरा कोई कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट पैसे बांटे, सामान बांटे, उसको वोट मत देना, उसको भी। दिल्ली की जनता से सीधे अपील कर रहे थे अरविंद केजरीवाल कि बीजेपी पैसे के बल पर वोट खरीदना चाहती है। दिल्ली के लोग अपना जवाब जरूर दें। पैसे या कपड़े या कम्बल या सोने की चेन जो भी बीजेपी बांट रही है उस पर न बिके और अपना फैसला करे। तो यहां की जनता अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों को किस तरह से देखती है, मंगोलपुरी की जनता, जरा उनसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिल्ली में वोट खरीदा जा रहा है? बीजेपी पर आरोप लगा रहा है अरविंद केजरीवाल के पैसे, जूते, कंबल, सोने की चेन, ये सब बांट के खरीद रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। जनता बता देगी, वो तो आने वाले चुनाव के नतीजे 8 तारीख को। कोई मिला कुछ कंबल, जूते? नहीं मिला कुछ। तो कह रहे हैं कि बीजेपी बांट के खरीद रही है, कह रहे हैं कि ये लोग वोट दो। हमें तो नहीं मिला जी। केजरीवाल डंडा दिया था मेरे को, डंडा चलने के लिए बुढ़ापे में, है ना। हाँ, डंडा दिया था, है ना। ये कब की बात है? ये केजरीवाल आने से पहले। बिल्कुल गलत बात है, ये कुछ नहीं मिला है यहाँ पे केजरीवाल का। तो केजरीवाल तो कह रहे बीजेपी पैसे देकर खरीद रही है वोट। नहीं, कुछ नहीं। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब मुद्दा कहाँ से ये है? तो, ये कौन? ये तो बीजेपी तो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे काम करती है, और आम पार्टी तो हमेशा ही झूठ बोलती है। उसका तो बोलने का ही मत सोचो। कभी 2100 का लालच देगी, कभी कंबल का लालच देगी, ये आम पार्टी देती है। वो तो कह रहे हैं बीजेपी दे रही है। बीजेपी नहीं दे रही है भाई। अम्मा जी, क्या लग रहा है? कुछ नहीं दे रहा है कोई, कोई नहीं दे रहा है। चलिए इधर जरा लोगों से बात करते हैं। सुना आपने केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? केजरीवाल जी अगर सही होते, पार्क सारे सही होते, गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल कीचड़ आ रही है, पानी में दिक्कत आ रही है, बीमार हो रहे हैं इंसान। अरे वो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो विकास का मॉडल बनाया, शिक्षा का मॉडल बनाया है, तरक्की का मॉडल बनाया। आपको दिख रहा है इधर? आप नहीं, आप बताइए ना, आप नहीं, कुछ भी नहीं है।
यही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं है ना, सारे बरादरी अरे सारी एक बात तो कह रहे हैं कि हमारा मॉडल सबसे बेस्ट सारे बरादरी टूटे पड़े हैं, सारे पार्क खराब, सारी रोडें खराब रखी है, अस्पताल व्यवस्था नहीं है, कहाँ से मॉडल बनाया गया इसे, कहाँ से मॉडल, दवाइयाँ नहीं है इसमें, यहाँ पे गांजा बिक रहा है, दारू बिक रही है, सारा खुलेआम और एक पे एक बात खुलेआम यहाँ पर लोगों से पैसे छीन लिए। चलिए जरा पूछते हैं। लेकिन एक चीज तो हमने ये भी देखी, बदजुबानी बहुत हो रही है दिल्ली में। मतलब बीजेपी के कई नेताओं ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, आपको लगता है कि दिल्ली के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है? देखिए, भाजपा के लोग तो करे नहीं करे मैंने नहीं सुना, लेकिन केजरीवाल जी ने पूर्वांचल के लोगों को अपमानित जरूर किया, नकली वोटर बताकर। अब बताइए, आप कौन बदजुबानी बोल रहा है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। जो 2100 रुपए केजरीवाल जी कह रहे हैं मेरे को जिता के लाओ तब दूंगा। अरे भैया अभी भी तो जीते हुए हो, अभी भी तो सीएम तुम्हारा है, हमें विश्वास हो। इसको महिलाओं को कह रहे हैं, महिलाओं को अभी भी तो खुद जीते हुए। महिलाओं से पूछते हैं, महिलाओं से पूछते हैं। हाँ बोलिए। एडवांस में 500 रुपए भी दे दे तो विश्वास होगा। अरे काट लेना विश्वास, बताइए। जीतेंगे तो पैसा देंगे 2100 रुपए, जीतेंगे तो पैसा देंगे। जब जीतेंगे तब की देखेंगे, लेकिन हम भरोसा है, बात भरोसे की है, बात भरोसे की है। ऐसा तो नहीं हो रहा। महिलाओं में आप में चर्चा है क्या? महिलाओं को पैसे देने की बात मिलने वाला कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा कैसे कह? कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम पहले देते पैसे, अगर देना नहीं देंगे, भरोसा नहीं है किसी को भी। कुछ नहीं मिलने वाला है। जो हमने दिया है, जो हमने अब इनको, जो सरकार है इस टाइम, वहाँ पे 1000 रुपए का इन्होंने वादा किया था। मैंने इतना मक्कार और झूठा आदमी अपने जीवन में, आज से 57 साल की मेरी उम्र हो गई, मैंने ऐसा व्यक्ति और इतना झूठा राजनीति। लेकिन दिल्ली में 2 बार जीते हैं, दिल्ली की जनता ने भरोसा दिया है, कुछ तो काम किया ही होगा। ऐसा कैसे आप? दिल्ली की जनता ने, बल्कि मेयर की, दिल्ली की जनता पानी बिजली में बिक गई, और आज गंदा पानी सीवरों का आ रहा है, हमारी मंगोलपुरी का नाश कर दिया। अभी मकान ले रहा, इतना गंदा पानी आता है यहाँ पे, जिसका जवाब नहीं। गंदा पानी आता है, सीवर का पानी, ये मकान मेरा है, इतना गंदा पानी आता है, इसके लिए हम गए वहाँ पे बोलने, कोई सुनवाई नहीं है। हम नागरिक, आप इस पानी से नहा नहीं सकते। आज केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं पुजारी को 18,000 रुपए दूंगा। पिछले 10 सालों से ये कहाँ थे? पिछले 10 सालों से हमारे पुजारी दिखाई नहीं दे रहे थे। सर मेरा ये कहना है कि ये 2100 और कांग्रेस वाले 2500, ये पैसे किस बात के दे रहे हैं? हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें देश मजबूत चाहिए। जैसे योगी जी ने दिल्ली का इतना जो इतना पैसा देंगे, वैसे इतना बजट है उनके पास, जो पैसा दे देंगे। पंजाब में क्यों नहीं दिया? वहाँ तो सरकार है उनकी, पंजाब में क्यों नहीं दिया? लेकिन देखिए एक मिनट सवाल उठाते हैं, सवालों पर, मुद्दों पर बात करते हैं। देखिए, हम यहाँ मंगोलपुरी की जनता आप सबके बीच आपके मुद्दों की बात करने आए हैं। दिल्ली में किस विषय पर चुनाव हो रहा है, किस पे लोग वोट देंगे, हम ये समझने जानने की कोशिश करने आए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही पार्टियों के बीच चुनाव है, कांग्रेस भी तो है। कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस है ही नहीं, खत्म हो गई, है ही नहीं। राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग। इस बार मंगोलपुरी में सिर्फ आम आदमी पार्टी और श्री राजकुमार चौहान जी के बीच में टक्कर है और बीजेपी आएगी। मंगोलपुरी के विकास चौहान जी जीतेंगे इस बारी। चौहान जी ने पहले भी काम करवाया था और अब भी काम कराएंगे वो। बोलिए। राकेश जाटव के साथ जितने एजेंट घूम रहे हैं, सब पैसे वाले घूम रहे हैं कि हमें 500 मिल जाए, हमें 1000 मिल जाए, हमें 2000 मिल जाए। इतनी भीड़ उनकी। राजकुमार चौहान के उल्टी बात कर रही हैं। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने अभी कहा कि बीजेपी के लोग पैसा बांट रहे हैं, लेना बात कर रहे हैं ना। और सुनिए, और ये भी कह रहे हैं चौहान का भी पैसा, बीजेपी पैसे नहीं देती, बीजेपी पैसे नहीं देती। राजा राकेश जाटव, राकेश जाटव। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा का एक मुद्दा है दिल्ली के अंदर, आप लोगों को क्या लगता है? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या लगता है? यहाँ मुद्दा है, इस पे बातचीत होती है, महिलाएं सुरक्षित? हम सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है, कोई सी भी पार्टी चाहे, हमें लड़कियों को सुरक्षा चाहिए। कान का पहन रखा है, अगर सुरक्षित होती तो ऐसे 100 लड़के नहीं ढकते। हाँ, डर के इसके लिए जिम्मेदार ये भी तो बताइए। यहाँ की सरकार जो यहाँ का हमारे को देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस केंद्र की है, आम आदमी पार्टी कैसे जिम्मेदार? क्यों? जो वहाँ के तो यही है ना, वो क्या करेंगे, जो वो कहेंगे वो करेंगे। और क्या सब कुछ हो जाएगा।
हाँ, क्या 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 शराब शराब कहाँ से ले आया? शराब एक पे एक फ्री केजरीवाल जी ने किया, इसको पिला ये बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आप? नहीं, बीजेपी का नहीं, हमारे मंगोलपुरी की जनता को बीमार कर दिया शराब पिला करके। एक पे एक शराब पिलाया, गंदा पानी पिला करके बीमार कर दिया केजरीवाल ने। इसलिए मंगोलपुरी की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार केजरीवाल को हटाएंगे, यहाँ से कमल खिलाएंगे, राजकुमार चौहान को जिताएंगे। जब बीजेपी ने विरोध किया इन शराबों के लिए तो एक पे वो 2 फ्री कर दिया, यानी एक बोतल लो 3 लो। नहीं बना। तो जी जल्दी से बहुत यहाँ के जो प्रत्याशी है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है दिल्ली का इस बार, ये बताइए। दिल्ली का मुद्दा है विकास सबसे बड़ा। बच्चा बोलेगा, बच्चा बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमने बीजेपी को लाना है। और ठीक है, देखिए यहाँ के लोग कम से कम कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस पर मंगोलपुरी के यहाँ की जनता, के ब्लॉक में जो जनता उपस्थित थी, वो कह रही है कि हम इसी मुद्दे पर आगे वोट करेंगे। दिल्ली डायलॉग में मंगोलपुरी से आज के लिए इतना ही। कल दिल्ली के किसी और विधानसभा क्षेत्र से होगी आपसे मुलाकात। अब चलते हैं वापस TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो, बैक टू स्टूडियो। और आइए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। पाक आर्मी का बलूचिस्तान से बड़ा ऑपरेशन और आर्मी का 27 बलूच विद्रोहियों को मारने का दावा है। तो पाकिस्तान की आर्मी दावा कर रही है कि बलूचिस्तान में बलूच के विद्रोहियों को हमने मार गिराया है। 27 बलूच विद्रोहियों को मारने का दावा पाकिस्तान की आर्मी की ओर से किया जा रहा है। पाक आर्मी का बलूचिस्तान में बड़ा ऑपरेशन हुआ है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान आर्मी ने दावा किया है कि बलूचिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन बलूच विद्रोहियों के खिलाफ चलाया गया था, जिसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। और पाकिस्तान की सेना दावा भी कर रही है कि बलूच विद्रोहियों के कई लड़ाकों को हमने ढेर कर दिया है। तो पाकिस्तान अपने आतंकी चक्रव्यूह में खुद ही घिरता जा रहा है। जिन आतंकियों को वो मदद करता था, वो अब उसी की जान के दुश्मन बन गए हैं और पाकिस्तान को एक्शन लेना पड़ रहा है। पहले एक्शन की बात करें तो बलूचिस्तान के कई जगहों पर कच्ची में 27 बलूच विद्रोहियों को मारने का दावा किया गया है, जो कि बलूचिस्तान में मौजूद कच्ची में ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया था। वहीं हथियारों विस्फोटकों का जखीरा भी तबाह करने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं कई बलूच विद्रोहियों के ठिकाने भी नष्ट किए गए हैं। खुफिया इनपुट पर पाक सेना का ये एक्शन हुआ है, जिसकी तैयारी चल रही थी। और उत्तरी वजीरिस्तान में 6 TTP के लड़ाके भी ढेर किए गए हैं। इतना ही नहीं, शाम इलाके में 3 TTP लड़ाकों को मारा भी गया है। तो पाकिस्तानी क्रांतिवीरों को समर्थन और तालिबान अब कह रहा है कि पाकिस्तान को खंड खंड करेगा। दरअसल पाकिस्तान की सेना ने 1 महीने में 2 बार अफगानिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और चीन के सरहदी इलाके वखान कॉरिडोर पर भी कब्जे की कोशिश करके अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर है और तालिबान ग्रेटर अफगान बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में एक के बाद एक 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुनीर की सेना ने बर्र के उस छत्ते में हाथ डाल दिया है, जिसका नतीजा पाकिस्तान के लिए बेहद दर्दनाक होने वाला है। मेरी शक्ल देख लो आसिम मुनीर, एशिया का नक्शा एक बार फिर बदलने वाला है, क्योंकि पड़ोसी पाकिस्तान एक नहीं बल्कि कई टुकड़ों में टूटने वाला है। पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए भारतीय फौज को 1971 जैसा ऑपरेशन नहीं चलाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार पाकिस्तान के टुकड़े अफगानिस्तान तालिबान, बलूच लिबरेशन आर्मी, पश्तून मूवमेंट और सिंध के बागी करने वाले हैं। पूरे पाकिस्तान में इन दिनों भारत और तालिबान के बीच बढ़ती दोस्ती की चर्चा है।
कुछ दिन पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच बैठक हुई थी। लेकिन तालिबान के विदेश मंत्री ने इस मुलाकात के तुरंत बाद सऊदी अरब के राजदूत फैसल तुर्की अल बुकम के साथ काबुल में मुलाकात करके पाकिस्तान को डबल झटका दे दिया है। पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध से पहले अफगान तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। सरहद पर पाकिस्तान की सेना के पैर उखाड़ने से पहले अफगान तालिबान भारत और सऊदी अरब से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश में है। इसलिए तालिबान की ये कूटनीति पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। सुना आपने, तालिबान की भारत और सऊदी अरब से नजदीकी पाकिस्तान को परेशान कर रही है। आज पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि उनके मुल्क के खिलाफ भारत, अफगानिस्तान और अरब देशों ने मिलकर द ग्रेट गेम शुरू कर दिया है। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि वो पाकिस्तान ही है जो आतंकवाद का गंदा खेल खेलता है और अब यही खेल उस पर भारी पड़ रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के तनाव के बीच अफगानिस्तान का वखार कॉरिडोर चर्चा में है। ऐसी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान ने चीन की सरहद से लगे अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया है या फिर कब्जे की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर पर कब्जे की कोशिश की है, लेकिन यह कोशिश पाकिस्तान पर भारी पड़ गई है। वखान कॉरिडोर करीब 350 किलोमीटर का एक तंग रास्ता है जो अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पॉइंट है जिसके पूर्वी सिरे पर चीन की सीमा है, जबकि उत्तर में ताजिकिस्तान और दक्षिण में पाकिस्तान की सीमा है। पाकिस्तान इस पर कब्जा करना चाहता है। वखान कॉरिडोर पर कब्जे की कोशिश ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा है। एक तरफ मुनीर सेना की हरकत के बाद तालिबान और मजबूत हो गया है, तो दूसरी तरफ चीन से भी पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ने की नौबत आ गई है। दरअसल चीन ने वखान सीमा पर अपनी सीमा के अंदर एक बड़ी सैन्य पोस्ट बना रखी है जिसका काम चरमपंथियों की आवाजाही पर नजर रखना है। चीन की यह पोस्ट 2014 से काम कर रही है। चीन ने अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के पास अपनी सेना की तैनाती और बढ़ा दी है क्योंकि जनवरी 2023 में चीन की पेट्रोलियम कंपनियों ने अफगान तालिबान के साथ आमू नदी के इलाके में तेल और गैस निकालने का करार किया था। अप्रैल 2023 में चीन ने अफगानिस्तान के कुछ इलाकों से बेशकीमती लिथियम धातु को निकालने का करार किया था, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने तालिबान को सबक सिखाने की कोशिश में वखान कॉरिडोर में दखल दे दिया है। वखान कॉरिडोर में चीन की सैन्य मौजूदगी है। ऐसे में अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर पर कब्जे की कोशिश भी करता है तो सिर्फ तालिबान ही नहीं, चीन के भी भड़कने का खतरा है। लेकिन पाकिस्तान पर चीन का कहर तो बाद में टूटेगा। पहले तालिबान ने पाकिस्तान के बागियों को अपनी तरफ मिलाकर पाकिस्तान को खंड खंड करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पहले से ही अपने सरहदी इलाकों में मुश्किलों से घिरा हुआ है। टीटीपी समेत कई चरमपंथी संगठन पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर सक्रिय हैं, जिसमें बलूच अलगाववादी समूह शामिल हैं। कुछ दिन पहले तालिबान की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 19 सैनिकों को मार डाला। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर पर कब्जे की तैयारी की तो तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाली सभी ताकतों को समर्थन दे दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं। यहां पाकिस्तान की सेना और तालिबान के लड़ाकों के बीच जंग छिड़ी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है।
पाकिस्तान के अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलूच लिबरेशन आर्मी और सिंध पश्तून मूवमेंट ने तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने का फैसला किया है। बीएलए के लड़ाके सेना के ट्रकों में आग लगा रहे हैं, चौकियां फूंक रहे हैं और पाकिस्तान की कायर सेना जान बचाकर भाग रही है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आग लगी है। इन दोनों प्रांतों से बागियों ने पाकिस्तान के झंडे उतार दिए हैं। पुलिस की चौकियां खाली पड़ी हैं और सेना भाग गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के जहरी शहर पर कब्जा करके आजादी का ऐलान तक कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारत ने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए और इन्हीं बीते 20 सालों में पाकिस्तान ने डॉलर के लिए अफगानिस्तान के लोगों के साथ धोखा किया है। इसीलिए अफगानिस्तान के लोग आज पाकिस्तान से नफरत करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए उनके दिल में बेइंतहा सम्मान और प्यार है। पाकिस्तान की सेना को एक नहीं बल्कि तीन मोर्चों पर एक साथ जूझना पड़ रहा है। अफगान तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और बलूच लिबरेशन आर्मी, इन सब के एकीकरण ने पाकिस्तान के 5 खंड सुनिश्चित कर दिए हैं। अभी 2 दिन पहले बलूचिस्तान के वित्त मंत्री शोएब नौशेरवानी के घर पर हैंड ग्रेनेड से धमाके हुए। कलात के डिप्टी कमिश्नर के घर पर भी ग्रेनेड फेंके गए। तीसरा हमला मस्तुंग की पुलिस चौकी पर किया गया। विद्रोहियों ने यहां से हथियार, वायरलेस सेट और मोटरसाइकिल लूट ली। चौथा हमला नजदीक ही बनी पाकिस्तानी सेना की एक सीमेंट फैक्ट्री पर हुआ। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि इन सभी हमलों के पीछे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA के विद्रोही और TTP का हाथ है। लेकिन सच्चाई ये है कि अब अफगान तालिबान BLA और TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान से जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान पर आए दिन तालिबान बड़े हमले कर रहा है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान पाकिस्तान सेना को लगातार निशाना बना रहा है। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना को अफगान तालिबान और TTP बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। शहबाज सरकार तालिबान को सबक सिखाने की डींगें तो खूब हाँक रही है, लेकिन पाकिस्तानी सेना पर तालिबान के बढ़ते हमलों से इस्लामाबाद में भी पिछले कुछ दिनों से दहशत छाई हुई है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकी पाकिस्तान के मंत्रियों के घर तक जा जाकर धमाके कर रहे हैं और पाकिस्तानी सेना लाचार हो गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट में शामिल और अपनी कट्टरपंथी जमात के जरिए भारत विरोधी माहौल भड़काने की कोशिश में लगी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI में हड़कंप मचा है, क्योंकि भारत और तालिबान के संबंध तेजी से बेहतर हो रहे हैं। इसलिए इस्लामाबाद के बंद कमरों में बैठकों का दौर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अगली खबर का रुख करेंगे। मकर संक्रांति के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में पतंग उड़ाई है। इस दौरान उनके साथ गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। तो ये देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गुजरात में मकर संक्रांति के मौके पर काइट फेस्टिवल मनाया जाता है, पतंग उत्सव मनाया जाता है और अपने गृह राज्य अहमदाबाद में पहुंचे अमित शाह और वहां पर पतंग उड़ाई है। इस दौरान उनका परिवार भी उनके साथ मौजूद था और साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे हैं। तो गुजरात गृह राज्य है गृह मंत्री अमित शाह का और अहमदाबाद में उनका आवास भी है, उनका घर है। अहमदाबाद वो पहुंचे हैं और आज मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाई उन्होंने। ये देखिए, उनके साथ उनके कई रिश्तेदार, दोस्त, पूरा परिवार और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद हैं।